एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम। धीरज भाई धीरज भाई रुकिए ना। रुकिए ना सर, रुकिए। भाई आपने बुलाया, हम चले आए। प्रियंका इधर आ। जी सर, यहाँ पे एक मिनट मोबाइल हटा दीजिए कैमरे के सामने। धीरज भाई एक मिनट सेंटर लो। Thank you. Thank you. I wanted this side, please. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Come. भाई सेंटर में सर यहाँ पे सर यहाँ पे This side, one look, please. मैं हर बार लेट हो जाता हूँ इसके लिए। Late comers are not allowed in the class. Please stand outside. We got the look. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Wow, I just saw this. So nice. अरे जनता वेट कर भाई, यहाँ ज़्यादा लोग हैं, जनता वेट कर लेते। एक मिनट सर, एक मिनट ट्रेन बंद हो जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके? बहुत गर्मी हो रही है, राइट? Come this side. अच्छा, कम दिस साइड। चलिए, आप पूछेंगे? Hot. Ready, guys? सेंटर लोग तो। So firstly, many congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहोगे आप दोनों नई कास्ट ऐसे चुने गए हो, क्या कहना चाहोगे? कितनी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस है? सुपर एक्साइटेड यार, आई थिंक। एंड थोड़ी सी वो जो नर्वसनेस जो अच्छी वाली होती है वो भी है। आज इसने अच्छा बोला कि पेपर दे दिया, भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। आज 10 बजे रिज़ल्ट आउट है, तो सब लोग देख के बताएंगे कि कैसा हुआ है। बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज द प्रीवियस सीजन, एंड आई एम सुपर हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ द दिस सीजन। एंड मैंने अपनी ज़िंदगी में एज एन एक्टर ऐसा किरदार निभाया नहीं, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ ऐसा ग्रे शेड कैरेक्टर। मैं इंजॉय कर रहा हूँ एवरी सीन, एवरी शॉट ऑफ माइंड। मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जस्ट वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू सी इट एंड गिव मी द काइंड ऑफ लव दे हैव बीन गिविंग मी ऑफ। I'm really happy that Dheeraj is there with me and हमारी जोड़ी पहली बार आ रही है टीवी पे। So I just hope कि लोगों को पसंद आए। सिया का किरदार मेरे लिए भी बहुत अलग होने वाला है, ऑडियंस को बहुत अलग अमनदीप दिखने वाली है। So and of course स्टोरी भी बहुत अलग होने वाली है पहले वाले सीजन से। तो आई थिंक सो ऑडियंस के लिए it's like a full meal, everything on a platter. अगर सीजन 1 की बात करें तो इट वाज एंडेड विराज बिहाइंड द बार था और साइड के थॉट्स में, मेमोरी में साइड के था। क्या ये सोच सकते हैं कि इस बार जो आएगा जो सीजन है ये बार का, वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है? इस बार वुमेन अपना पावर, You have to watch the show for that. You cannot reveal it right now, but if you see this season will be a very new age season. The storyline I'm talking about, the characters I'm talking about. जब पहला सीज़न आया था तब शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, शायद था ही नहीं मुझे लगता है तब। लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया वर्ल्ड है, तो आई थिंक हमने अपनी स्टोरी लाइन भी उसी हिसाब से थोड़ी सी घुमाई है। ये जानना चाहूँगी, खेल वही, कहानी नहीं, लेकिन इस सिंहासन पर होगी किसी खलनायक की जगह। तो
तो ये कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए यू नो प्यार आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब प्यार का मतलब कंट्रोल है। Absolutely. तो दैट मीन्स विराज के ऊपर आप भारी पड़ने वाले हो इस सीजन में? मैं अभी तक विराज के साथ विराज के ऊपर भारी पड़ने वाला हूँ या नहीं पड़ने वाला हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन माई कैरेक्टर द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम इज़ दैट ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। उसे खुद नहीं पता कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा, उसे खुद नहीं पता कि वो अगले पल में क्या करेगा, किसके साथ कैसा। ही जस्ट बिलीव, उसका अपना एक साम्राज्य, वो बिलीव करता है कि ही इज़ अ किंग एंड जो उसके आसपास के लोग हैं अगर वो परफेक्ट है तो आसपास भी परफेक्शन होना चाहिए। दैट्स व्हाट ही बिलीव्स इन। अमनदीप, आपसे जानना चाहिए स्माइल के पीछे बहुत बड़ी चीज़ है, ये जानना चाहिए कि क्या आपकी तरफ से होने वाला है इस season मेरी में? स्माइल के पीछे और इनकी स्माइल के पीछे। मेरी स्माइल के पीछे नहीं, लेकिन आप पोस्टर में देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ। यस, लेकिन सिया बहुत लविंग है, सो ऑफ कोर्स जैसा भी यू नो राघव मुझे प्यार कर रहा है, मैं उसमें हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढूंगी कि कुछ भी हो एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करता है ना। तो आई थिंक सो आजकल की जो लेडीज़ हैं, आजकल की नहीं एक्चुअली इंडिया में जितनी भी लेडीज़ हैं वो इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पाएंगी, बिकॉज यू नो समटाइम्स women sacrifice everything just because they believe that husband is loving her. So you know वो हर चीज़ भूलने लगती है कि चल छड़ टाइप्स। But in this show they'll you know recollect all the things that this is not happening, this is wrong. I think so that's the point. सीजन 1 की बात करें तो बहुत यू नो ऑब्सेसिव विराज था, अब्यूसिव था। तो इस सीजन में क्या कुछ नया और देखने वाले हैं यू नो थोड़ा You're talking about Viraj or you're talking about Raghav? एंड विराज, व्हाट अबाउट द सीजन? I have no idea about the Viraj character कि उनका कैरेक्टर कैसा होगा। डेफिनेटली जैसा आपने कह रहे हैं वैसा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने शायद उनके कैरेक्टर के बारे में इतना पढ़ा नहीं है स्क्रिप्ट में, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ कि येस ही इज़ वेरी ऑब्सेसिव, ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एज आई सेड, एंड अगेन ही इज़ अ किंग। टॉकिंग अबाउट दिस सीजन, क्या कुछ नया देखने मिलेगा? सब कुछ मैंने अभी आपको कहा, इट्स अ वेरी न्यू एज स्टोरी, न्यू एज कैरेक्टर्स। यू नो आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आज डिजिटल इतना एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव इम्प्रोवाइज द स्टोरी। धीरज, अब करण की किरदार में काफ़ी प्यार दिया गया, लेकिन जब ये फैंस का आपको पता चला कि आप किरदार निभाने वाले स्वभाव, कैसा रिएक्शन था फैंस? ये सी फैंस ने अभी तक देखा नहीं है शो, बट ये था कि येस दे अंडरस्टूड आई वांटेड टू बी इन दिस काइंड ऑफ स्पेस एज एन एक्टर। मुझे काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड दिस थिंग, यू नो मैं हमेशा करना चाहता था एक ग्रे शेड कैरेक्टर, और बहुत सही मौके पर, और इससे बड़ा ग्रे शेड कैरेक्टर आपको क्या मिलेगा। सो आई एम सुपर हैप्पी टू बी प्लेइंग दिस अल्फा कैरेक्टर। अमन, आपके किरदार के बारे में बताइए, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रे होगा, थोड़ा बहुत हाईलाइट? पिंक होगा। पिंक होगा मेरे जैसा। नहीं, हमारे शो में कोई नेगेटिव है ही नहीं एक्चुअली, इट्स नॉट इवन ग्रे। हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि नेगेटिव या ग्रे है। उनका प्यार करने का तरीका अलग है, मेरा प्यार करने का तरीका अलग है। उनके अकॉर्डिंग ही इज़ राइट, मेरे अकॉर्डिंग आई एम राइट, सो देयर इज़ नो नेगेटिव पर्सन इन आवर शो। आप लोग खाना खा के जाइएगा प्लीज, एंड लेट्स गो एंड वॉच। It's time. Let's go watch the show together ना। Let's go guys. हाँ, सीजन 1 काफी ज्यादा हिट रहा है। सीजन 2 की जब पारी आई थी, यू नो लोगों ने जो प्रोमो देखा, वो झलक एक देखी, टीजर देखा, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कितना प्रेशर आप लोगों पे है वो बेंचमार्क सेट रखना? There is no pressure I feel as an actor। मैं अपना काम बखूबी से निभाता हूँ, मैं बहुत मेहनत करते हैं हम सब। I mean the whole team is working very hard for the show। It's just कि there is no pressure though। It's just a challenge to make good content। You know एक अच्छा content जो audience accept करें और प्यार दें। Yeah? Thank you guys। Thank you so much for Please coming. खाना खा के जाइएगा, और पानी पी के टेलीकास्ट देखकर जाइएगा। जाइएगा। Thank you, thank you। थैंक यू, बाय। वाह, रेड कार्पेट। हाँ, क्या ज़माना बदल गया सीरियसली। जब 10 साल पहले ये शो आया था तो 3 या 4 लोग थे ओपनिंग पर, 30 से 40 है। वेरी गुड। यूट्यूब चैनल बढ़ गया था। डिजिटल बढ़ गया यार, डिजिटल मीडिया सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों चैंपियन? अरे यार मत करो, बैक मत दिखाओ। करण भाई सेंटर। करण भाई सेंटर लो। आसिम की कैमरा में खाली मेरा ही चेहरा देखो। अभी मत बोलो सर।
इधर कैमरा लो, गुड़िया का कैमरा लो। ये शो अत्याचार का नहीं है। चलो बाइट सर एक फोटो मैं चाहूँगा मेरे बॉस के साथ। सचिन जी, प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो, अनदर विराज इन द मेकिंग। इस शो पर ऑलरेडी 2 विराज हैं, एक तो अंशुमन हमारे क्रिएटर और तीसरे ये जस्ट डेब्यू किए हैं। हमें पता चला ये सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, ये अंदर से विराज भी है। मैं तो विराज हुई हूँ। तो इतनी जल्दी हम कैसे बता दें उनको कि ये कौन है? थैंक यू नहीं अभी नहीं। टेबल ले आओ जी। बैठने की जरूरत नहीं है ना? नहीं बैठ के नहीं बैठने का नहीं है, ऐसे कर दो। स्टार्ट ना। करण सर, गुड टू सी यू। जिस तरीके से आपने कहा शुरुआत में 10 साल की बात, तो काफ़ी लंबा गया था 10 साल, फिर भी उसी जोश उसी अच्छी हट्टी कट्टी पर्सनैलिटी के साथ हमें दिख रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस 10 साल के डिफरेंस और अनुभव के बारे में? बहुत रेयर होता है कि सीज़न 2 आता है किसी स्पेशली किसी टीवी शो का, और बहुत रेयर होता है उससे भी कि इतनी हाइप क्रिएट हो। मैं रियली ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ कि ही हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट सौभाग्यवती भव, जो अपने आप में एक आइकॉनिक शो है। उनके किरदार जो हैं, चाहे वो विराज डोबरियाल हो, चाहे वो जानवी हो, चाहे वो बाबा हो, उनियाल हो, ऑल दीज कैरेक्टर्स, राघव, दे हैव क्रिएटेड अ नीश फॉर देमसेल्व्स। एंड हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सबसे ऊपर लेकर जाए ये शो, सारे चैनल्स, ऑल अक्रॉस ऑल GECs, अक्रॉस ऑल द audiences of every sector. They love this show as much love as what they gave for season 1. ओके, जब सीजन 2 आ रहा था, आपको ऑफर किया गया था, तो आपको नॉस्टैल्जिया फील हुआ? लाइक सेम सब कुछ है बट कास्टिंग थोड़ी डिफरेंट? कहते हैं ना कि एक लाइफ में 1 या 2 ऐसे ऑफर्स आते हैं जो आप सोचे बगैर आप हाँ कर देते हो। ओके, यू वेट फॉर समथिंग लाइक दिस। आप इस पे ना genuinely you don't negotiate for anything, for you blindly trust your instincts and you go forward. जब सचिन जी का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव पार्ट 2 हो रहा है, मैंने बोला हाँ रेडी। कब शूट करना है? बोला अरे आगे बात तो करने दो। बोला कोई बात नहीं करनी है, रेडी यू नो। सो इट वाज दैट एक्साइटिंग बिकॉज यार वी क्रिएटेड दिस शो यू नो फ्रॉम द इंसेप्शन। अंशुमन जो अभी इस शो के क्रिएटिव भी हैं और राइटर भी हैं, ही इज़ बीन विद मी सिंस सीजन 1, सो ही अंडरस्टैंड्स यू नो। तो वी गॉट सो नॉस्टैल्जिक के यार ये शो एक अंदर के विराज को वापस जगा दिया इसने। सीरियसली, इन अ गुड वे। हाँ, इन अ गुड वे। विराज एक्चुअली घर पे है, मैं नहीं, मेरी बीवी विराज है, मैं नहीं, मैं जानवी हूँ। रियली हाँ, मीडिया के सामने राज इतना जल्दी खोल दूँ मैं? बिल्कुल नहीं, इसका राज तो धीरे धीरे ही खुलेगा। बट ये सिर्फ आपको एक टीज़ करने के लिए मैं इस गुड़िया को लेकर आया हूँ। गुड़िया नहीं है, नेम इज़ बेबी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बेबी। ओके, अब ये क्या है, इसके राज क्या है, मेरी क्या लगती है ये आपको शो देखकर ही पता चलेगा। राइट?
राइट। जिस तरीके से आप ऑडियंस की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है जो ऑडियंस ने उस टाइम उतना प्यार दिया था, वो ऑडियंस फिर से आप लोग कवर कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस या अपने कैरेक्टर्स को लेकर? देखो, मैं फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है ये सारी ऑडियंस के लिए जिन्होंने इतने सारे मीम्स बनाए विराज डोबरियाल को लेकर, सौभाग्यवती भव को लेकर। माय गॉड, पता नहीं क्यों पिछले 6 महीनों से इतने सारे मीम्स निकले आउट ऑफ द ब्लू, और ये मुझे शो ऑफर हुआ है 3 महीने पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक हाथ ऑडियंस का भी है जो कि लगातार आई थिंक सब तक पहुँच गया होगा। मेरे रैंडमली मुझे फैंस में DM करते थे, मेरे फ्रेंड्स इंडस्ट्री के मैसेज करते थे कि मुझे ये किसी ने DM किया। सो इट बिकेम लाइक वो बोलते हैं ना, एक धीरे धीरे सैलाब जो उठा था। सो आई रियली फील पीपल वांट टू सी दिस काइंड ऑफ शो एंड द स्टोरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स अमेजिंग। आप लोग जो वो स्टोरी थी, ऑफ कोर्स उसी का क्रक्स लेकर ये सीज़न 2 बना है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि द ऑडियंस इसको उतना ही झपटेगी, इनफैक्ट ज़्यादा, बिकॉज वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, लेकिन हरकतें नहीं बदली है। जिस तरीके से आपने कहा कि ऑडियंस का एक हाथ है, वक्त बदल गया, तो हम अगर आपके हाथ पे देखकर आपके वक्त की तरफ देखें तो 2 वक्त अभी आपके हाथ पे चल रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़, वक्त 2 नहीं है, इस बार वक्त 3 है। 3 वक्त के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे राज है विराज डोबरियाल के, वो इतनी जल्दी से नहीं खुलेंगे। एक और राज बताना चाहूँगा, बाबा को लेकर आइए। पहले बाबा एक मुखी था, अब बाबा 2 मुखी हैं। ये भी एक राज है, वो भी आपको यू हैव टू सी द शो, बिकॉज इस शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या, ये क्यों है। सो इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी डेली सोप। ये अपने आप में एक कल्ट शो था, ये कल्ट शो रहेगा, और ये कल्ट ही रहेगा फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। शो में स्थिति भी थी, तो क्या एक बार आप मिस करेंगे? यू नेवर नो। फिर राज आ गया। मतलब आ भी सकती है वो बात। कुछ भी हो सकता है, सौभाग्यवती भव में कुछ भी हो सकता है। नेवर से नेवर। रुक जाओ, लास्टली कर माय ऑडियंस फैंस के कुछ मैसेज कितनी सारी वक्त है, कौन सा वाला देखूं मैं? ये वाला देखता हूँ इस बार, ये स्पेशल है। 1 घंटा और है, ओके, जो कि डिजिटल वाले हैं, जो भी इमीडिएटली अपलोड करेंगे 10 बजे। प्लीज़ जाकर देखिए सौभाग्यवती भव स्टार भारत पर, और उतना ही प्यार और उतना ही क्या कहते हैं ना, पैशन से आप इस पूरे शो को लव करें, लाइक करें, कैरेक्टर्स को लव करें, एंड विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली मी, धीरज भी है, आई हैवंट वर्कड विद हर, अमनदीप, मैं इनफैक्ट मैं उनसे मिला भी नहीं। कैन यू इमेजिन? मतलब मेरी लाइफ में कोई भी शोज़ में लड़की लिखी नहीं है। पहले भी जानवी भाग गई, इस बार भी नहीं, इस बार राज कुछ और है। वेट एंड वॉच। साथ ही में स्टार भारत के साथ एसोसिएशन किया है, क्या कहेंगे? ये एक अलग ही एसोसिएशन है। ऑनेस्टली स्टार के साथ मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से शुरू हुआ, फिर शरारत हुआ, फिर उसके बाद नच बलिए हुआ, फिर सौभाग्यवती भव हुआ, अब सौभाग्यवती भव पार्ट 2। सो आई थिंक मैं दामाद बन चुका हूँ इनडायरेक्टली स्टार का, तो सो आई थिंक दामाद ही बनकर रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर्षित।